लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अच्छा, पिछले स्टेप में हमने क्या किया? पिछले स्टेप में हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बनाया। ठीक है, जो हमने पिछले स्टेप में सारे हमने स्टेप किए ना पिछले पार्ट में, वही उसको अगेन देखिए उसे फर्दर करना है। उसमें हमने क्या किया था, डिमांड सारी और सप्लाई सारे इनको ऐड किया था और देखा था इनका सम और इनका सम दोनों का सेम नहीं था और हमने कह दिया था इट इज़ इनफिजिबल और हमारा आंसर हमने दे दिया था। ठीक है, अब हमने बताना है फिजिबल सोल्यूशन है। ठीक है, तो फिजिबल सोल्यूशन है तो उसको हमने नेक्स्ट करना है। तो उसको नेक्स्ट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है हमारे पास NWC यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और LCM यानी कि लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड वैम। ठीक है, अब हमने करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल यानी कि NWC। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, हमें एग्जांपल दी गई है, देखेंगे कि आया ये फिजिबल है भी या नहीं। तो यहाँ पे देखें, हमें ओरिजिन गिवन है, ये हमें डिस्टिनेशन गिवन है, ये हमें अंदर कॉस्ट गिवन है, और ये हमें सप्लाई गिवन है, और ये हमें डिमांड गिवन है। ठीक है, जब हमने ये सारे डिमांड जो थी ये तीनों इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 150। ठीक है, इसी तरह जब हमने सारे सप्लाई इनके तीनों सप्लाई को ऐड किया तब भी हमारे पास आया 150। तो यहाँ से हमारे पास जब सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड आ गया, यानी कि सारे ए का सम इज इक्वल टू सारे बी का सम, हमारे पास 150 आया दानू। तो हमने कह दिया इट इज़ फिजिबल सोल्यूशन। अब हम इस फिजिबल सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके स्टेप हैं। अच्छा, नॉर्थ का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखें, नॉर्थ यानी कि ऊपर वाली साइड पे ऐसे, और वेस्ट का मतलब होता है ऐसे ही साइड पे, यानी कि जो हमारे पास सेल होगा ना उसको हमने इस मेथड से करना है, यानी कि अपर लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला, ये देखें फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट विद सेल इन अपर लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे, यानी कि सबसे ऊपर। ये देखें, ये हमारे पास टेबल है। फर्स्ट स्टेप में कह रहे हैं सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर और सबसे लेफ्ट साइड पे, यानी कि ये लेफ्ट साइड पे और ये ऊपर, यानी कि ये जो सेल होगा सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना आपने करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है प्रोसेस, इसमें ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हैं एलोकेट द मैक्सिमम फिजिबल अमाउंट, हमने सेल के अंदर एक अमाउंट रखनी है। ठीक है, और कह रहे हैं कि आपने जो सेल में अमाउंट रखनी है ना वो मैक्सिमम हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उतनी हो जितनी आपको बोला जाए उतनी। जैसे आपको 20 बोला गया है ना तो आपको मैक्सिमम 20 तक ही हो, आपने ऐसे करना है, 21 ना हो या ज़्यादा ना हो। ठीक है, मूव वन सेल टू द राइट। अच्छा, कह रहे हैं एक सेल को अगर आप कर चुके हो, यहाँ पे अगर आप इस सेल को सॉल्व कर चुके हो तो इसके अगले राइट सेल पे जाओगे, इस तरह फिर उससे अगले राइट पे, फिर उससे अगले राइट पे। लेकिन एक ऐसा स्टेप आ जाए कि आपके जो सेल है वहाँ पे राइट पे कुछ ना बचे, यानी कि जहाँ पे 8 है इससे आगे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, यहाँ से सप्लाई शुरू हो गया है तो आपने वहाँ से क्या करना है, डाउन चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए क्या कह रहे हैं, मूव वन सेल टू राइट इफ एनी इज रिमेनिंग सप्लाई, अदरवाइज मूव वन सेल डाउन, एक सेल नीचे चले जाएंगे। अगर हमारे पास दोनों केस इम्पॉसिबल हों, यानी कि ना तो हम राइट पे जा सकते हूँ ना नीचे जा सकते हूँ, यानी कि ये जो स्टेप है ये वाला 7, यहाँ से ना तो आप आगे जा सकते हो, ख़त्म हो गया, और इस बल्कि यहाँ से ना नीचे जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे डिमांड आ गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसको आप एज अ गेम ट्रीट करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग से ये जो है ना टॉपिक है ये वाला, इसको आप अगर मुश्किल समझेंगे ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा, इसको एज अ गेम ट्रीट करें आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक साइड पे हमारे पास डिमांड है, सप्लाई है, ठीक है, और यहाँ पे डिमांड है। अच्छा, डिमांड का मतलब होता है कि हमने इतनी चीज़ देनी है उस बंदे को, एक बंदे को इतनी चीज़ हमने देनी है, इतनी चाहिए, वो इतनी डिमांड कर रहा है। ठीक है, और सप्लाई का मतलब है कि हमारे पास इतनी चीज़ है, हम मैक्सिमम इतनी चीज़ उस बंदे को दे सकते हैं। देखें अगर हमारे पास एक बंदा है, उसको वो कह रहा है हमें उसकी डिमांड 20 है, यानी कि वो 20 रुपीज़ मांग रहा है, और हमारे पास 15 है सप्लाई। ठीक है, यही बात है ना, 15 सप्लाई है तो हम उसको मैक्सिमम 15 दे सकते हैं, 20 तो नहीं दे सकते ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है। हमारे पास ये जो सेल हैं ये हमारे पास, जैसे यहाँ पे P है, Q है, R है, ठीक है, A है, B है, C है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ डिमांड करेंगे, कुछ हमसे मांगेंगे और हमने उनको सप्लाई करना है।
ऐसे इस तरीके से आपने सप्लाई करना है। आपके माइंड में ये हो कि आपने ऐसे उनको देना है कि जितनी उनको चीज़ चाहिए, यानी कि वो जितनी डिमांड कर रहे हैं उनको उतनी मिल जाए, उनकी डिमांड पूरी हो जाए और आपके पास 1 रुपया भी ना बचे। इस तरीके से आपने उसको देना है कि आपकी सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले किस स्टेप को करना है, अपर लेफ्ट सबसे पहले ये वाला बॉक्स है, यानी कि 5 है। अच्छा, इस बॉक्स में यानी कि हम ए से पी में कर रहे हैं, अपर लेफ्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 है। अब ये डिमांड कितनी है इनकी डिमांड है, यहाँ पे नीचे देखें इस कॉलम में, ये इनको 65 चाहिए, ठीक है, इनको 55 रुपीज़ चाहिए, यही बात है। और आप मैक्सिमम इनको कितना दे सकते हो, यहाँ पे पहली रो पे देखें 70 दे सकते हो, यानी कि APQ यानी कि जो पहला बॉक्स है उनकी डिमांड है कि हमें 65 रुपीज़ दें और उनको हम मैक्सिमम 70 दे सकते हैं, ठीक है। हम दे देते हैं इनको 65, हमारे पास 70 थे, उनमें से 65 हमने इनको दे दिए। तो जो हमने 65 दे दिया ना, इस बॉक्स में हमने 65 लिख दिया, ये देखें। अब आपका फोकस यहाँ पे 2 टेबल पे, यहाँ पे और यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने इसको 65 इसकी डिमांड पूरी कर दी। अब इसके पास कितने बच गए, पहले वाले के पास 70 थे तो 65 चले गए, तो उसके पास 5 बच गए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये 5 ये वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये 5 अगले वाले को दे देगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना था, हमने कहा था ना ऊपर लेफ्ट करना है और उसके बाद आपने उससे नेक्स्ट वाला कॉलम करना है। तो नेक्स्ट वाला कॉलम 7 है, यहाँ पे 7। अब हमने 5 इसको दे दिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें नीचे हमने टेबल में इसको 5 दे दिए, ठीक है, ये स्टेप ख़त्म हो गया। अब बेसिकली हमने दूसरी बात ये भी साथ ही की थी कि हम जितनी उनको डिमांड चाहिए उतनी दे देनी है। हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट PA और P की पूरी भी कर दी है और जो बच गया वो अगले सेल में शिफ्ट भी कर दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए। और तीसरे स्टेप में इन्होंने कहा था कि इनके पास सप्लाई बचे ही ना, यही बात है। तो यहाँ पे देखिए इनके पास सप्लाई कितना था, पहली रो में 70 था, तो 65 + 70 और 65 + 5 कितना हो गया 70, यानी कि हमारे पास पूरा 70 हो गया है। इससे आगे हमें R पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमने करना क्या था, बेसिकली हमने P किया Q, अब R पे जाना था, लेकिन हमें R पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सप्लाई ख़त्म हो गया है, हमने सप्लाई ख़त्म कर दिया, पहला मिशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास हम मज़ीद आगे नहीं जा सकते तो हम क्या करेंगे, स्टेप नीचे जाएंगे। अब हम नीचे वाले स्टेप की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। तो नीचे यहाँ पे देखिए हम B से P की को छोड़ देना, इसकी हमने बस रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया ना P वाले की। अब हमने मिशन में माइंड में रखना है, हमने Q वाले की पूरी करनी है। देखें पिछले स्टेप में P की हमने की है और जो बाद की हमने Q को दे दिया है। अब हमने Q की जो है ना डिमांड पूरी करनी है। तो Q की डिमांड हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें ये Q वाला बॉक्स है, ये ऊपर Q वाला बॉक्स है और यहाँ पे डिमांड कितनी है 42। तो Q वाला कह रहा है हमें 42 चाहिए, ठीक है। अब इसको 42 चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे इसको 42 चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो B वाला बॉक्स है यहाँ पे इसके आगे इसके पास 30 है। तो जब इसके पास है ही 30 तो ये 42 दे सकता है, नहीं दे सकता। ये क्या करेगा, ये 30 तो उसको दे देगा। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको सही से नज़र आ रहा है पता नहीं, ये यहाँ पे 30 ये दे देगा, 30 तो उसने दे दी, लेकिन इसको 12 कितने और चाहिए 42। तो 30 और 42 के लिए इसको कितने चाहिए, और 12 चाहिए। और अब जाहिर है इसको चाहिए 12 और, लेकिन इसके पास 30 है, तो ये क्या करेगा, ये किसी और से सप्लाई कर लेगा। ये जो पीछे वाले 5 थे ये हमने यूज़ ही नहीं किए ना, ये तो हमें पिछले सप्लाई में जो बच गए थे वो हमने आगे ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये इसमें प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 30 + 5 कितने हो गए 35 पूरे हो गए, नहीं 5 हो गए। हमारे पास 42 चाहिए, यानी कि हमें 7 और चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में नीचे यहाँ बॉक्स पे देखिए आपको 7 नज़र आ रहे हैं। अब इस वाले ने यानी कि ये जो 50 वाला है इसने इसको 7 और दे दिए हैं ताकि पूरे हो जाएं। अब देखें जब इसने इसको 7 दिए तो 5 7 और 30 ये इसके पास 42 हो गए। और तीसरी हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास सप्लाई में कुछ भी ना बचे। तो सप्लाई में हमारे पास 30 था, यहाँ पे 30 ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट में हमारे पास सप्लाई 50 था, तो 50 में से इसने 7 दे दिए तो इसके पास कितने बच गए 43 बच गए, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब 43 के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास डिमांड तीनों पूरी हो गई हैं। हमने 65 भी दे दिए P को, Q को 42 भी दे दिए और 43 भी दे दिए और हमारे पास तीनों सप्लाई ख़त्म भी हो गए।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो गया है। ये था हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड। अच्छा, इसमें भी हमने वही स्टेप करने, हमने ऐसा कुछ करना है कि हमारी डिमांड भी पूरी हो जाए और सप्लाई भी हमारे पास ना बचे, लेकिन इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसका नाम है लीस्ट, का मतलब होता है कम, तो इस हिसाब से हम इसका मेथड के जो नाम है ना, इस हिसाब से इसको करना है। वही हमारे पास एग्जांपल गिवन है जिसमें हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन है और हमने इसमें निकालना है। इसमें हम लोगों ने करना क्या है, इसमें जो स्टेप 1 है, देखें, डिटरमिन द लीस्ट कॉस्ट अमंग ऑल रो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी रोज़ हैं, यानी कि ये सारी जो रोज़ हैं, इनको देखेंगे, इनमें जो सबसे लीस्ट नंबर होगा वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे सबसे लीस्ट नंबर है एक 4 और एक ये 4, यानी कि जो हमारे पास ये रो है, यानी कि जो रो बी वाली है, ये हम लेंगे एज आ लीस्ट, यानी कि सबसे पहले इस पे करेंगे। पिछले वाले में हम क्या करते थे, सबसे टॉप पे लेफ़्ट साइड पे जो था उसको सिलेक्ट करते थे पहले और उस पे हम लोग एलोकेशन करते थे। अब हम उस पे एलोकेशन करेंगे जो बॉक्स सबसे कम होगा, लीस्ट होगा। तो यहाँ पे देखें, बी वाली जो रो है इसमें 2 बार 4 है। ठीक है, 4 2 बार है, यानी कि बी से पी पे और बी से क्यू पे। तो अब हमारी मर्जी है अपनी, या हम बी से पी पे पहले करें या बी से हम क्यू पे करें। ठीक है, हमारी अपनी मर्जी है क्योंकि दोनों सेम आ गए। तो यहाँ से हम बी से पी पे करें। ठीक है, ये देखें, बी से पी पे करें। अच्छा, बी से पी वाला जो बॉक्स है उसमें हमारे पास डिमांड कितनी मांगी है, उन्होंने हमसे डिमांड 65 मांगी है और हमारे पास यहाँ पे कितना है सप्लाई, हमारे पास सप्लाई 30 है। ठीक है, यहाँ से हम इसको 30 तो दे देंगे, 30 दे देंगे और इसको और भी चाहिए, इसको और कितने चाहिए, 35 और चाहिए। देखें ना, 30 + 35 कितना होता है, 65। अब इसको 35 और चाहिए, तो अब ये करेगा क्या, ये 35 किससे लेगा, ऊपर वाले से। यहाँ पे ऊपर क्या है, 70 सप्लाई है, तो ये जो 70 सप्लाई है, ये 70 सप्लाई में से आप अगर 35 इस वाले बॉक्स को दे देगा, यहाँ पे ए पी वाले बॉक्स को दे देगा, तो ए पी वाला बॉक्स क्या हो जाएगा 35 और बी पी वाला बॉक्स क्या हो जाएगा 30, तो हमारे पास 65 पूरा हो जाएगा। ठीक है, और अब ये देखें, यहाँ पे ये जो लाइन है ये ख़त्म हो गया, कैसे, क्योंकि इसमें हमारे पास जब रिक्वायरमेंट 65 हम पूरी कर रहे थे तो हमने जो 30 था ये दे दिया था, तो ये रो ख़त्म हो गया। तो बजाय इसको हम साथ लिखते रहें, स्टेप लेंथी होते जाएंगे, हम इसको यहाँ से स्किप कर देते हैं। बाकी एज इट इज़ हमने सारा लिख लिया, इसको कंपेयर कर लें। देखें, ये थर्ड कॉलम और ये ये थर्ड रो बिल्कुल सेम है और ये सेकंड रो हमने यहाँ से स्किप कर दिया है, और ये जो फर्स्ट रो थी और ये जो फर्स्ट, अब इनको देखें, यहाँ पे इस फर्स्ट रो को देखें और इस फर्स्ट रो को देखें। ठीक है, इस फर्स्ट रो में इसने 35 दिए थे ना, जब इसने 35 दिए थे तब जाके ये 65 हुआ था। ठीक है, अब इसने 35 दे दिए, इसको छोड़ दें, यहाँ पे 35 लिख लें, यहाँ पे अब इसने 35 लिख लिया और इस 5 को छोड़ देना, ये 5 ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बेसिकली टोटल कितने 70 हैं, इसने 35 दे दिए और इसके पास कितने बच गए, 35 बच गए हैं सप्लाई, यानी कि ये ए वाली रो के पास अभी भी 35 रहते हैं। अब वो आगे डिसाइड करेगा कि उसने किसको देने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास ये देखें, अब दोबारा से हमने लीस्ट सेलेक्ट करना है इन सारे बॉक्स में से। तो लीस्ट हमारे पास क्या था, ये 5 है, यानी कि अब हमने दोबारा ये 5 वाला बॉक्स लेना है। अच्छा, इसकी डिमांड क्या है, 35 है, यानी कि हमने इसको 35 देने और इस बॉक्स में 5 नंबर है। तो देखें, जब हमने पिछला स्टेप किया था उसमें हमने कितने दिए थे, इसी रो को 35 दिए थे ना, तो 35 ये बच गए थे। अब हमने ये 35 पूरे इसको दे दिए, ये हमारे पास कॉलम ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखें कितने बच गए, यहाँ पे 70 थे, तो सप्लाई में 35, रो ए को देखें, रो ए में 70 थे ना, तो 35 यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिए, वही जो पहले स्टेप में ख़त्म किए थे वही दोबारा। अब यहाँ पे हमारे पास 35 और बच गए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये 4 बच गए, बस ये बच जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 35 बच जाएगा क्योंकि 35 यूज़ हुआ है, टोटल 70 था। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे देखें, ये इसी तरह हम इसको रिड्यूस करते जाएंगे और यहाँ पे एंड में हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगी, इस तरह की फॉर्म। जब हमारे पास सारे सप्लाई यूज़ हो जाएंगे और सारी डिमांड
डिमांड भी पूरी हो जाएंगी और सप्लाई भी यूज़ हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ एलोकेशन। ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ एलोकेशन बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड इज़, मेरे पास क्या क्या आई, 35 क्रॉस 5 आई, एक 35 क्रॉस 7 आई, 30 क्रॉस 4 आई, और 7 क्रॉस 7 और 43। ये देखिए ये कैसे आई है, 35 क्रॉस 5 ये वाला, 5 इसके साथ था, और 35 ये वाला, ये 30 ये वाला, और 7 ये वाला, और 43 ये वाला। इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये कैसे आए, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से आए, यानी कि यहाँ पे पहले 5 जितनी हमने अप्रोक्सी जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया था बॉक्स को, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हमने 5 लिया था, फिर 7 लिया था, फिर 7 और फिर 7। तो सारू को हमने सॉल्व आउट करके आंसर हमारे पास 890 आ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एलोकेशन बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड आ गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड।